नमस्कार, आर्यावर्त चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर और छत्रपति शिवाजी महाराज की युद्ध नीति की। छत्रपति शिवाजी महाराज सभी हिंदुओं की आस्था और भक्ति का सर्वोच्च स्थान है। सभी भारतीयों को शिवाजी महाराज पर बहुत गर्व है। शिवाजी महाराज के कई आकर्षक पहलू जनमानस पर अंकित हैं। वे न केवल एक रणनीतिक और दूरदर्शी राजा थे, बल्कि एक कुशल योद्धा और कूटनीतिज्ञ भी थे, जिन्होंने शक्ति और रणनीति का कुशलता से उपयोग किया। वे न केवल आम लोगों के रक्षक थे, बल्कि एक अनुशासित नेता और कुशल शासक, ज्ञानी राजा भी थे। असाधारण बुद्धि और असीम साहस से युक्त इस अत्यधिक कुशल योद्धा ने समय की स्थिति के अनुकूल युद्ध मशीन का निर्माण किया और बहुआयामी रणनीतियों का उपयोग करके शक्तिशाली राजाओं को हराया। शिवाजी महाराज को तेज की एक चिंगारी के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है, जिसने उत्पीड़ित हिंदुओं के मन में स्वराज्य की लौ जलाई। महाराज की युद्ध रणनीति अन्य दुश्मनों के साथ सामंजस्य स्थापित करना था, ताकि एक समय में केवल एक दुश्मन से लड़ना संभव हो सके। उनकी गुरिल्ला रणनीति ये थी कि मैदानी इलाकों में लड़ने के आदि मुगलों को सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में आने के लिए मजबूर किया जाए, और जब दुश्मन वांछित स्थान पर पहुंच जाए तो वे दुश्मन को खसा लें और अपनी पूरी सेना को एकजुट करके दुश्मन को कुचल दें। अपने 50 वर्ष से भी कम जीवन में शिवाजी महाराज ने कई युद्ध लड़े। शिवाजी महाराज ने आदिल शाही, मुगल, अंग्रेज, पुर्तगाली, सिद्दी जैसे शक्तिशाली दुश्मनों से लोहा लिया और उन सभी को दफनाकर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। इस शानदार सफलता के पीछे शिवाजी महाराज की अनूठी युद्ध रणनीति एक महत्वपूर्ण कारक थी। शिवाजी महाराज ने दिखाया कि कैसे एक छोटी सेना और बहुत कम संसाधनों के साथ एक शक्तिशाली दुश्मन और यहां तक कि एक चतुरंग सेना को भी हराया जा सकता है। वे युद्ध अब हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अंकित हो गए हैं। शिवाजी महाराज द्वारा लड़ी गई चुनिंदा रणनीतियों का प्रशिक्षण दुनिया भर के सैन्य प्रशिक्षण केंद्रों में दिया जाता है। जिस तरह से भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की योजना बनाई और उसे सख्ती से लागू किया, उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में छत्रपति की युद्ध रणनीति का आधुनिक समय में सही इस्तेमाल किया। ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति और शिवाजी महाराज की युद्ध रणनीति में निम्नलिखित समानताएं थी। 1. दुश्मन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना। शिवाजी महाराज ने देखा था कि हमारे दुश्मन कौन है। वह लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। उसके पास कितने सैनिक, कितनी संपत्ति है, कहाँ घातक हमला किया जाना है, कहाँ युद्ध लड़ा जाना है, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसीलिए शिव छत्रपति ऐसी संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपने रैंक में बहुत ही तेज, समर्पित जासूस रखते थे। शिवाजी महाराज के खुफिया विभाग के प्रमुख बहिर्जी का नाम सभी को पता है। पहलगाम हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की तैयारी करते समय भारतीय सेना ने अपने जासूसों का इस्तेमाल गुफा में घुसे आतंकवादियों का पता लगाने के लिए किया। खुफिया एजेंसियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करके आतंकवादी ठिकानों की सही स्थिति, वहां कितनी इमारतें हैं और उनकी संरचना कैसी है, आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने में कितना समय लगेगा, दुश्मन को भनक लगे बिना आतंकवादी ठिकानों तक कैसे पहुंचा जाए और दुश्मन के जवाबी हमले से पहले कैसे सुरक्षित वापस लौटा जाए, तथा दुश्मन और हमारी खुद की मारक क्षमताओं के बारे में कई अन्य पहलुओं पर जानकारी जुटाई गई। इस जानकारी का गहराई से अध्ययन और विश्लेषण करने के बाद हमलों की योजना बनाई गई और उन्हें सख्ती से अंजाम दिया गया। 2. शस्त्र दक्षता। युद्ध शुरू होने के बाद तलवार की तलाश नहीं करनी पड़ती। इसी तरह किसी भी सेना के लिए युद्ध की तैयारी करते रहना जरूरी है। छत्रपति शिवाजी महाराज हमेशा युद्ध की तैयारी पर जोर देते थे। महाराज को पूरा पता था कि दुश्मन पूछकर हमला नहीं करेगा। इसीलिए हिंदवी स्वराज्य की सेना हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहती थी। उन्होंने पुर्तगाली,
अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियों के साथ समझौते किए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उनकी सेना के पास हमेशा उन्नत हथियार हों। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, लेकिन इससे भी बड़ी उपलब्धि ये रही कि इसने दक्षिण एशिया में भारत के निर्विवाद रणनीतिक प्रभुत्व को साबित कर दिया। इस ऑपरेशन की खासियत ये थी कि इसमें भारत द्वारा दूसरे देशों से खरीदे गए हथियारों, कुछ देशों के साथ साझेदारी में विकसित हथियारों और रक्षा प्रणालियों के साथ साथ स्वदेशी हथियारों का सटीक और फिर भी संयमित इस्तेमाल किया गया। हथियार और तकनीक कोई भी हो, उसकी असली परीक्षा तो वास्तविक मैदान में ही होती है। यह असली युद्ध का मैदान था। भारतीय वायुसेना ने आतंकी ठिकानों पर सटीक जवाबी हमले में राफेल विमान, स्कैल्प और हैमर मिसाइलों का इस्तेमाल किया। 7 से 9 मई के बीच पाकिस्तान ने 36 भारतीय शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी। अगर वे भारत पहुंच जाते तो भारत में हड़कंप मच जाता। लेकिन S-400 सिस्टम ने न सिर्फ पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलों को रोका और नष्ट किया, बल्कि पाकिस्तान की कुटिल चालों को भी नाकाम कर दिया। ये तय करना रक्षा बलों का काम है कि कौन से हथियार, रक्षा प्रणाली सबसे कारगर है आदि। फिर इस प्रणाली को चुनने का श्रेय उन्हें जाता है। लेकिन आखिरकार इस समझौते को पूरा करना सरकार का काम है। पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए रक्षा फैसले कितने सही और सटीक थे, ये ऑपरेशन सिंदूर में भारत के निर्विवाद प्रभुत्व से साबित हुआ। इन हथियार प्रणालियों ने भारत को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए पाकिस्तान को पूरी तरह से तबाह करने की क्षमता दिखाई है। 3. सटीकता। युद्ध में सटीकता बहुत जरूरी है। हमारे अचानक हमले से दुश्मन भ्रमित हो जाना चाहिए। ऐसे भ्रमित दुश्मन को हराना आसान है। आपको शाइस्त खान का मामला तो याद ही होगा। इस पागल ने 1 लाख की सेना के साथ पुणे की घेराबंदी कर दी थी। स्वराज्य के लिए बहुत बड़ा संकट था, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपने कुशल युद्ध कौशल से इतनी बड़ी सेना की भनक तक न लगने पर भी लाल महल में प्रवेश कर लिया था। महाराज के आने के डर से शाइस्त खां कारागार में छिप गया। वहां से भागते समय महाराज की तलवार के वार से शाइस्त खां की उंगलियां टूट गई और मात्र 1 सप्ताह में ही 1 लाख की सेना की घेराबंदी हटा ली गई। स्वराज्य पर आने वाली विपत्ति टल गई। भारतीय इतिहास में सटीक युद्ध कौशल का ये अनूठा उदाहरण है। भारतीय सेना ने कभी भी शिव छत्रपति द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन नहीं किया। ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है कि भारतीय सेना ने आम नागरिकों, महिलाओं या यहां तक कि मासूम बच्चों को भी नुकसान पहुंचाया हो। भारतीय सेना ने लक्ष्य निर्धारित कर आतंकवादियों की कब्र खोद दी। जिहादी आतंकवादियों के ठिकानों और प्रशिक्षण शिविरों को नष्ट कर दिया गया। इस सटीक हमले में 100 से अधिक कट्टरपंथी और जिहादी आतंकवादी मारे गए, लेकिन भारतीय सेना ने आम नागरिकों पर वार तक नहीं किया। बहावलपुर जैसी भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर, या मुरीदके जैसी लाहौर के बेहद नजदीक, या महमूद जोया जैसी सियालकोट के नजदीक कोई जगह पर सीधे तौर पर कोई बड़ा हमला करना और एक साथ 9 जगहों पर हवाई हमले करना, ये सब बातें अब तक किसी ने नहीं सोची थी। इनमें लाहौर के नजदीक मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय, राजस्थान सीमा के नजदीक बहावलपुर में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का गढ़, पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में लश्कर-ए-तैयबा का प्रशिक्षण केंद्र, तबरिज से 30 किलोमीटर दूर कोटली में आतंकी प्रशिक्षण केंद्र आदि शामिल थे। ये सभी जगह आतंकियों के ठिकाने थे। भारत पर आतंकी हमलों में शामिल अजमल कसाब या डेविड हेडली जैसे आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। भारत ने कंधार विमान अपहरण मामले में यात्रियों की सुरक्षित रिहाई के बदले 1999 में जेल से रिहा हुए 3 आतंकवादियों में से एक मसूद अजहर के ठिकाने पर हमला किया। इसमें उसके दर्जनों परिवार के सदस्य मारे गए। हाफिज सईद के लश्कर-ए-तैयबा का ठिकाना तबाह हो गया। मसूद अपने परिवार की नमाज-ए-जनाजा पढ़ने के लिए बच गया। जैसे महाराज ने जान हथेली पर लेकर भाग रहे शाहिस्ते खान की उंगलियां काट दी थी, उसी तरह भारतीय सेना ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों की कब्र खोद दी है। बेशक
ये आतंकी ठिकाने छोटी बड़ी जगहें या इमारतें नहीं हैं। ये कुछ एकड़ में फैले ठिकाने हैं, वो भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इलाके में। इसलिए इस पर हवाई हमला एक तरह से आईएसआई और पाकिस्तान के लिए चेतावनी थी। भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए इस सटीक हमले ने देश की रक्षा क्षमता को उजागर किया और ये बात पूरे विश्व में गूंजती रहेगी कि भारतीय रक्षा बल किसी भी संकट का जवाब देने की क्षमता रखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की स्वदेशी हथियार प्रणालियों की क्षमता और सटीकता से दुनिया भर के रणनीतिक विश्लेषकों को चकित कर दिया था। भारत द्वारा विकसित आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल लगभग 4.5 से 25 किलोमीटर की दूरी तक सटीकता के साथ हमला कर सकती है। इसमें इजरायल भारत की साझेदारी में विकसित बराक 8 मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया था। इस प्रणाली ने पाकिस्तान की फतेह 2 मिसाइल को प्रभावी ढंग से बेअसर कर दिया था। आकाश जैसी प्रणालियों के सटीक और समन्वित उपयोग ने भारत की युद्ध तैयारियों की एक नई पहचान बनाई। इन सब की परिणति ब्रह्मोस मिसाइल थी। ध्वनि की गति से 3 गुना तेज गति से उड़ने वाली ये सुपरसोनिक मिसाइल लक्ष्य पर सटीक वार करती है। इस मिसाइल तकनीक ने न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारत की रक्षा क्षमता को नए सिरे से उजागर किया है। हवाई युद्ध में दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली का स्थान और प्रकृति निर्धारित करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। भारतीय सेना ने इसी उद्देश्य से एक डमी विमान पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में भेजा था। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में विमान को मार गिराया, जिससे उसकी रक्षा प्रणाली का पता चल गया। इसके बाद भारतीय सेना ने क्षेत्र में चीन निर्मित HQ-9 वायु रक्षा प्रणाली को निशाना बनाने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान की वायु रक्षा में एक बड़ा अंतर पैदा कर दिया और क्षेत्र में भारतीय सैन्य अभियानों के लिए हवाई क्षेत्र खोल दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने भारत की स्वदेशी मिसाइल और रक्षा प्रौद्योगिकी की प्रभावशीलता पर एक मजबूत छाप छोड़ी है। ऑपरेशन का प्राथमिक उद्देश्य पाकिस्तान और आतंकवादी संगठनों को जवाब देना था, लेकिन साथ ही ये भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का एक प्रभावी प्रदर्शन भी था। ब्रह्मोस जैसी मिसाइल प्रणालियों के उपयोग ने भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक विश्वास को बहुत बढ़ा दिया है। उदाहरण के लिए फिलीपींस और इंडोनेशिया सहित 19 से अधिक देशों ने ब्रह्मोस खरीदने में रुचि दिखाई है। भारत, जो कुछ दशक पहले तक रक्षा उपकरणों का एक प्रमुख आयातक था, अब एक प्रमुख निर्यातक बन गया है। वर्ष 2013 में भारत का रक्षा निर्यात लगभग 686 रुपए करोड़ था, जबकि वर्ष 2024 में यह बढ़कर 24,000 रुपए करोड़ हो गया है। यह परिवर्तन भारत की स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमता और वैश्विक मांग का प्रतिबिंब है। धैर्य छत्रपति शिवाजी महाराज का संपूर्ण जीवन धैर्य का आदर्श उदाहरण है। स्वराज्य पर कोई आक्रमण हो या क्रूर औरंगजेब द्वारा बंदी बनाना, महाराज ने कठिन परिस्थितियों पर धैर्य और दृढ़ता के साथ विजय प्राप्त की। वास्तव में भारत में पाकिस्तान को नीचा दिखाने की सभी क्षमताएं हैं। भारत ने चीनी और तुर्की के हथियारों को भी बेअसर कर दिया, जिन पर पाकिस्तान निर्भर था। लेकिन सिर्फ ताकत होने के कारण धैर्य छोड़ देना उचित नहीं है। शक्ति तभी सुंदर होती है जब उसमें धैर्य हो, अन्यथा इसे खुमखुमी कहते हैं। और इसी लहजे में अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। जहां एक ओर भारत रक्षा निर्यातक राष्ट्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी ओर देश की एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में छवि बनाना भी बहुत जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान पर हमला नहीं किया। इसका निहितार्थ स्पष्ट था। भारत का उद्देश्य सीमित लेकिन दूरगामी था। इतना ही नहीं, युद्ध में परखे गए स्वदेशी हथियार प्रणालियों के साथ भारत एशिया में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी तो वह केवल 2 मुद्दों पर होगी, आतंकवाद और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर। युद्ध विराम का मतलब किसी भी तरह से पीछे हटना नहीं है, यह हार भी नहीं है।
इस बार भारत की प्रतिक्रिया दुनिया को कई स्तरों पर चौंकाने वाली रही है। खास बात यह है कि इस सैन्य अभियान को दिया गया नाम ऑपरेशन सिंदूर 1.5 अरब भारतीयों की भावनाओं को छू गया। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में भारतीय नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल अपनी पत्नी के सामने मारे गए। इस घटना के बाद उनकी पत्नी हिमांशी की उनके शव के बगल में बैठी एक तस्वीर खूब प्रसारित हुई और देश विदेश में इस पर तीखी प्रतिक्रिया हुई। इस हमले में कई नागरिकों को उनके परिवारों के सामने गोली मार दी गई। जब उनसे उनके धर्म के बारे में पूछा गया और पुष्टि की गई कि वे मुसलमान नहीं हैं। इस क्रूर कृत्य ने गैर मुस्लिम समुदाय को इस्लामी जिहादी विचारधारा का सीधा और स्पष्ट संदेश दिया। भारत ने इस हिंसा का जिस तरह से जवाब दिया वैसा पहले कभी नहीं किया था। भारत ने सटीक और समन्वित हवाई हमलों के माध्यम से ये संदेश स्पष्ट रूप से दिया। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर नाम बहुत सार्थक था। सभी लक्ष्यों पर सटीक निशाना लगाया गया और मात्र आधे घंटे के ऑपरेशन में आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। इस ऑपरेशन का वीडियो पूरी जानकारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया। ये जिम्मेदारी 2 कुशल महिला सैन्य अधिकारियों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ली। इस कार्रवाई के कारण ऑपरेशन सिंदूर नाम पूरी तरह से उपयुक्त हो गया और वैश्विक स्तर पर यह स्पष्ट संदेश गया कि भारत की लड़ाई किस विचारधारा के खिलाफ चल रही है और देश किन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इंद्राय स्वाहा, तक्षकाय स्वाहा। जब जनमेजा ने सर्प यज्ञ शुरू किया तब सर्पराज तक्षक इंद्र के संरक्षण में था। ऋषियों को पता चला कि तक्षक इंद्र द्वारा संरक्षित है, इसलिए उन्होंने इंद्राय तक्षकाय स्वाहा मंत्र का जाप करके तक्षक के साथ इंद्र की भी बलि देने की कोशिश की। इससे हैरान इंद्र ने अपनी सुरक्षा वापस ले ली। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि विषैले सर्प, सर्पराज तक्षक का नाश करने के लिए उसकी रक्षा करने वाली शक्तियों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान संदर्भ में इस्लामी आतंकवाद का सामना करते समय छद्म धर्मनिरपेक्ष और वामोदारवादी समर्थक तत्वों के प्रभाव को कम करना भी आवश्यक है। इस लेखन परिघटना का निहितार्थ यह है कि इस्लामी आक्रमण, आतंकवाद और उसके पीछे छिपी सुरक्षात्मक शक्तियों को बेअसर करने के लिए हमें अपने इतिहास में प्रेरणाओं को देखना होगा। यही वह रणनीति है जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने समय में लागू किया था। अपनी रणनीति, गुरिल्ला काव्य प्रयोगों, युद्ध रणनीति और निर्णायकता के कारण उन्होंने न केवल दुश्मनों का मुकाबला किया बल्कि उनके पीछे राजनीतिक और सामरिक शक्तियों के प्रभाव को भी बेअसर कर दिया। यदि भारत को आज भी सुरक्षित रखना है तो इस स्वदेशी दृष्टिकोण, आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता को अपनाना आवश्यक है। शिवाजी महाराज द्वारा दिखाया गया मार्ग आज भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मार्गदर्शक और विचारशील प्रतिक्रिया है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और आर्यावत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।